चलिए मैं आप लोगों को ना मैथ में प्राकृतिक संख्या और सम संख्या और विषम संख्या का योग करना सिखाता हूं कि आप फास्ट कैसे करोगे। तो 3 ही टॉपिक मैं समझाने वाला हूं, प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग, और जानेंगे कि ये फार्मूला बना कैसे है। अगर आपने कभी फार्मूला रट्टा मारा होगा तो आखिर में वो बना कैसे, क्या हुआ, कैसे हुआ, चलिए मैं समझाता हूं, कैसे बताता हूं। देखिए समझिए, पहला तो यही प्राकृतिक संख्याओं का योग, पहला ये देखेंगे। दूसरा सम संख्याओं का योग, ठीक है। तीसरा विषम संख्याओं का योग। यानी 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चलिए पहला देखते हैं, प्राकृतिक संख्या। देखिए 1 2 3 4 है ना, डॉट 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 आगे बहुत सारी संख्या है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि फार्मूला कैसे बना हुआ है और कैसे इसको करना होता है। समझिए, देखिए अगर मान लीजिए कि मैं 1 लेता हूं और 2, इनको जोड़ दूंगा तो आ जाएगा 3, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता हूं, 1 2 और 3। देखिए प्राकृतिक संख्या है, 1 से स्टार्ट है, 3 तक गई है, तो कितना हो जाएगा ये, तो 3 और 3 6 हो जाएगा। फिर 1 2 3 और 4, अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। फिर 1 2 3 4 और 5, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। अब आप कहोगे सर ये बता क्यों रहे हो, तो देखिए हम एक चीज़ फार्मूला बनाना सीखेंगे। कैसे, देखिए अब यहाँ पे कितनी संख्या है, 1 2, यहाँ पे कितनी है 1 2 3, 3 संख्या। यहाँ पे कितनी है 1 2 3 4, 4 संख्या है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 संख्या है। तो हम लोग यही सीखेंगे कि आखिर में फार्मूला कैसे बनाना है। यानी यहाँ पे n बराबर कितना है आपका 2, यहाँ पे n बराबर है आपका 3, यहाँ पे n बराबर है आपका 4 और यहाँ पे n बराबर है 5, है ना। यानी हमको पता है कि शुरू से यहाँ पे 2 संख्या है, शुरू से यहाँ पे 3 है, शुरू से 4 है और शुरू से 5 है। कैसे फार्मूला बनाओगे, देखिए हमको लाना है 3, तो क्या करूँगा, इस 2 में है ना 1 जोड़ करके, है ना, तो लिख दूं। देखिए 2 लिखता हूं और 2 में 1 जोड़ करके 3 हो गया। क्या हो गया, 3 हो गया। ऐसे ही देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 में 1 जोड़ करके लिखिए 3 और 1 जोड़ करके 4। यहाँ पे 4 है तो 1 जोड़ करके लिखिए 4 और 1 5। ऐसे 5 है तो 5 और 1 6। अब क्या करना है, इसको गुणा करिए। क्या करिए, इनको गुणा करिए, ध्यान से देखिएगा, इनको गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, ये 6, ये 12, ये 20 और ये आप देखोगे हो जाएगा 30। अब आप देखोगे, ठीक है, कि ये जो संख्याएं आई हुई हैं, अगर मैं देखूं कि इनका जो जोड़ था 3 6 10 15, है ना, क्या नहीं लग रहा है कि अगर मैं इसको आधा कर दूं तो 3 आ जाएगा, इसको भी आधा कर दूं तो 6 आ जाएगा, सेम ये वाला, है ना, और इसका आधा कर दूं तो आपका 10 आ जाएगा जो यहाँ पे था ये, और इसका आधा कर दूं तो ये 15 आ जाएगा। यानी हमारा फार्मूला बन चुका। क्या बन चुका, तो पहले n था और n में 1 जोड़ दिए तो n कोष्टक में n+1, और फिर क्या किए, जो आया आंसर उसमें 2 से भाग कर दिए। तो यही हो गया हमारा फार्मूला प्राकृतिक संख्याओं के योग का। यानी अब आपसे कहा जाए कि 1 से 50 तक, है ना, प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या चीज, संख्याओं का योग। तो आप क्या करोगे, 1 से 50 तक पूछा है ना, तो आप देखिए टोटल कितनी संख्या है, 50, तो लिखिए 50 और 1 एक्स्ट्रा लिखिए 51, गुणा कर दीजिए, बटे में 2 कर दीजिए, आधा, ठीक है। तो ये कट जाएगा 2 से 25 बार में, और 25 को 51 में करेंगे तो 25 से कम 25 का 5 और बचेगा 2, ठीक है। 25 5 125, ठीक है, मतलब कि 25 को इसमें गुणा करना है ना 51 में, तो गुणा कर दीजिए। तो ऐसे गुणा करिए मैंने 25 5 125 और 125 और 2 127, क्या हो जाएगा 127, यानी हो जाएगा 1275। कितना हो जाएगा, 25 × 51 का आंसर कितना हो जाएगा 1275। यानी 1 से 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 1275। ये फार्मूला बन गया। चलिए ऐसे देखिए दूसरा देखते हैं सम संख्याओं का। सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है आपको पता है, 2 4 6 8
10 डॉट 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 ऐसे बन गया। चलिए समझिए अब इसको कैसे करोगे। तो देखिएगा पहले स्टार्टिंग में 2 अंक लेता हूँ, 2 + 4 कितना हो गया आपका 6, फिर 3 अंक ले लीजिए, 2 + 4 + ये 6, तो अब हो जाएगा कितना, तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब 8 ले लीजिए, 2 + 4 + 6 + 8, ये हो जाएगा आपका 20, है ना। मैंने 3 लिया, तो यहाँ पे n बराबर कितना है आपका, तो 2 है। यहाँ पे n बराबर कितना है आपका, तो 3 है। कितना है, 3 है। और यहाँ पे n बराबर कितना है आपका, 4 है। अब यहाँ से दिमाग लगाइए ये बन कैसे रहा है। तो देखिएगा जब भी सम संख्याओं का योग निकालना हो, है ना, सम संख्याओं का योग निकालना हो तो बहुत आसान है। क्या करना है कि जितना ये संख्या है, आप देखिए 2 है तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे देखिए 12 है। कितना है, 12 है। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 20 है। इसका मतलब कि जितना संख्या है उससे एक अधिक लेकर के गुणा कर दिया जाए। यानी 2 है तो 2 से एक अधिक कितना हो जाएगा, 3, इसका गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। 3 है तो 3 से एक अधिक कर दीजिए 4, तो ये हो जाएगा 12 आ जाएगा। 4 है तो 4 से एक अधिक 5, इसका करेंगे तो 20 आ जाएगा। यानी बन गया फार्मूला क्या, n+1। यानी सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, n+1। ऐसे आप बता सकते हो 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 50 तक। अब आप कहोगे सर यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, n ज्ञात करना। इसमें तो n आसान था ना, 1 2 3 4 5 दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें कितना है n। तो देखिएगा हमें पता है कि एक से अगर होता है 1 2 3 4 5 ऐसे सब होता है तो 50 तक 50 होते, लेकिन एक नहीं है, विषम संख्या है ही नहीं, तो 50 का आधा 25 होगा। कितना होगा, 25। n का मान कितना आ गया, 25। यानी n बराबर यहाँ पे 25 है। तो क्या करेंगे, 25 और 25 + 1 यानी हो जाएगा 26। क्या हो जाएगा, 26। अब इसको गुणा कर देंगे और ये 5 का करेंगे तो आ जाएगा 6 × 5 = 30, है ना, एक मतलब 3 आया, 5 दूना 10, 3 13, ठीक है। अब 130, फिर 130 में 5 का गुणा कर देंगे तो 0, 5 × 15 का 5 1, 5 × 1 5 और 1 6, यानी 650। कितना आ गया आपका, 650 आ गया। ये बात आपको समझ आएगा। ये कौन सी संख्या थी, आपकी सम संख्या। अब चलिए विषम संख्या देखते हैं। तीसरा नंबर विषम संख्या। देखिए विषम संख्या कैसे निकालोगे। विषम संख्याओं का योग, आप विषम संख्या देखिए क्या होता है, 1 3 5, है ना, 7 डॉट डॉट कर देता हूं। अब यहाँ पे देखिए 1 + 3 कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। फिर 1 + 3 + 5 कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। फिर 1 + 3 + 5 + 7 यानी आ जाएगा आपका 16। अब देखिए यहाँ पे कितनी संख्या है, 2, तो n बराबर 2। यहाँ पे कितनी है, 3, तो n बराबर 3। यहाँ पे कितनी है, तो टोटल 4 थी, तो n बराबर 4। अब दिमाग लगाइए ये 4 कैसे बना है। तो आपको दिख रहा है कि ये जो संख्या है अगर इसी संख्या से गुणा कर दूं तो आ जाएगा। यहाँ पे 9 कैसे आया, तो यही संख्या से गुणा कर दूं। यहाँ पे 16 कैसे आया, तो जो 4 है तो 4 से ही गुणा कर दूं। यानी संख्या का स्क्वायर ये कर दूं, n² कर दूं तो हमारा विषम संख्याओं का योग निकल जाएगा। आई बात समझ में। तो विषम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग और प्राकृतिक संख्याओं का योग मैंने निकालना सिखाया, फार्मूला बना करके दिखाया कि कैसे बनाया जाता है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और दिमाग में बैठा लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।